बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का क्लास हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में। तो उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूँगा। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने ओके, इधर से मैं इसे क्लोज कर लूँगा और अगेन यहाँ आके मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लूँगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने फाइल में जो है ना इन्फो ये न्यू ये डिस्कस किया हुआ था। इसके अलावा हमने आई थिंक ओपन भी किया हुआ था। इसके अलावा सेव एज भी किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंट कमांड को, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज एंड अदर ऑप्शन। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रंट ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल पी। लेट सपोज अगर मैंने इधर कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आके फाइल ओपन, एक रीसेंट फाइल ओपन कर लेता हूँ और इधर आके मैं फाइल पे प्रिंट, जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो इधर मुझे शो करेगा कि भाई आपके 2 पेजेस है। कितने पेजेस है? इधर से आप 1 और 2 पेजेस पे जंप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर आपको प्रिंट की जो सेटिंग है वो आपको दे देगा कि आपने कौन कौन सी सेटिंग्स वो अप्लाई करके आप अपनी पेज को प्रिंट आउट कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि ये कमांड यूज़ करके हमने जो लिखा है, जो कंपोज किया हुआ है, वो हम प्रिंटर के ऊपर उसे पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इधर प्रिंट बटन है, तो जैसे हम प्रिंट लेंगे तो इधर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ हमसे नंबर ऑफ कॉपीज़, मतलब ये है कि आपके पास 2 पेजेस है तो आप इसकी कितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, 5, 4, 6 वगैरह, आप कितने कॉपीज़ बनाना चाहते हैं तो इधर से आप इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कॉपियाँ बनाना चाहता हूँ तो ये मुझे दोनों पेजेस से 3 कॉपियाँ वो मुझे दे देगा। इसके बाद मेरा जो प्रिंटर सेलेक्ट होगा, इधर से मैं अपना प्रिंटर सेलेक्ट करूँगा। लेट सपोज अभी तो हमारा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो इधर से हमारा प्रिंटर शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप प्रिंटर को जो है ना वो कनेक्ट करेंगे और इधर आपके पास अपना प्रिंटर, जो आपका प्रिंटर होगा उसका नेम शो होगा और उसके आगे लिखा होगा रेडी और इसी तरह एक ग्रीन टिक होगा। अभी अगर हम इसे जो है ना प्रिंट करेंगे तो ये 1 नोट पे जाएगा, तो या फिर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इधर से हम अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इधर हमने जितने भी नंबर ऑफ कॉपीज़ लिखी होंगी वो हमें प्रिंट करके दे देगा। इसके बाद इधर हमारे पास कुछ सेटिंग्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं बैक आगे कंट्रोल ए सारे को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और इसको मैं पेस्ट कर लूँ। फॉर एग्जांपल इस राइटिंग को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ। लेट सपोज ये जो हमारे नंबर ऑफ पेजेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, इसको मैं इधर पे रख लेता हूँ और इधर मैं क्लिक कर लूँगा तो ये हमें दिखा देगा कि हमारे पास 22 पेजेस है। ओके, नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने हैं? 22। तो इधर आके फाइल पे अगेन मैं प्रिंट पे क्लिक कर लूँगा। अच्छा, अब मैं कौन सी वाली पेज पे हूँ? 22 पे। तो मैं इधर से जंप करूँ फॉर एग्जांपल 1 नंबर पे या फिर 4 नंबर पे, तो ये हमें 4 नंबर पे आ गए। अच्छा, अब अगर हम इधर देख ले तो इधर एक ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब ये है कि ये 22 पेजेस को हमें प्रिंट करके दे देगा और उसकी कितनी कॉपियाँ बनाएगा? 3 कॉपियाँ बना देगा। मतलब ये कि एक दफ़ा 22 प्रिंट करेगा, दूसरी दफ़ा 22 वाले सारे प्रिंट करेगा और तीसरी दफ़ा 22 पेजेस प्रिंट करके हमें दे देगा। तो प्रिंट ऑल पेजेस की मदद से। नेक्स्ट जो है हमारे पास है प्रिंट सिलेक्शन का, मतलब ये है अगर हमने इधर पेज नंबर जो भी पेज हो, ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 हो या फिर 2 हो, इसमें हमने कुछ सिलेक्शन ली हुई है और इधर आके फाइल प्रिंट और इधर आके मैं प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर लूँ तो ये हमें जो है ना प्रिंट जो हमने सिलेक्शन ली हुई है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। जस्ट व्हाट यू सेलेक्टेड, इट विल प्रिंट जस्ट व्हाट यू सेलेक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट करंट पेज। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ मैं जिस नंबर भी पेज पे हूँ, फॉर एग्जांपल 6 नंबर पेज पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला पेज प्रिंट हो, तो इधर आके प्रिंट ऑल पेजेस की मदद के बाद हम प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो करंट पेज है इससे हमें 3 कॉपियाँ दे देगा। जितनी भी कॉपी आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगेन कस्टम प्रिंट है। कस्टम प्रिंट का मतलब ये है अगर हमारे लेट सपोज अगर मैं इधर फर्स्ट वाले पेज पे आ जाऊँ, आगे पेज नंबर 1 पे
और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास प्रिंट हो पेज नंबर 1 कामा पेज नंबर 4 कामा पेज नंबर 9 कामा पेज नंबर 12। तो ये हमें ये जो पेजेस है नंबर हमने दी वो हमें प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ कि नहीं 1 प्रिंट कर ले और फिर 4 से लेके 9 तक या फिर 8 तक ये सारे प्रिंट कर ले, तो उसके लिए मैं डैश को लगाऊंगा। अगेन कामा और फिर मैं लगा लूँ 13 अप टू फॉर एग्जाम्पल मैं लगा लूँ 20। तो ये हमने 1 नंबर प्रिंट करेगा, फिर 4 से 8 तक और फिर 13 से 12 तक। ये जो बीच में हमने नहीं लिखे तो वो हमें वो हमें प्रिंट करके नहीं देगा। वो स्किप करेगा। इसके अलावा प्रिंट वन साइड मतलब ये कि ये वाला जो है ना, अक्सर हम कहते हैं दुकानदार से कि भाई आपने बोथ साइड पे प्रिंट करके देना है, दोनों साइड पे आप प्रिंट करके दे दे। तो इधर से मैंने प्रिंट वन साइड पे। अच्छा, अगर आपके प्रिंट वन साइड पे है तो आपको जो प्रिंट आपके प्रिंटर से निकलेगा तो एक साइड जो है ना वो खाली रहेगा और दूसरे साइड पे प्रिंट होगा। अगर हम प्रिंट ऑन बोथ साइड, इधर लिखा हुआ है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, मतलब ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रिंटर है वो ऑटोमेटिक नहीं है तो मैनुअली आपको उसे पेज को रोटेट करके दे देना होगा और अगेन प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपको मैनुअली प्रिंट जो है ना वो करके दे देगा। बस अक्सर लैपटॉप में जो है ना वो ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है तो वो ऑटोमेटिकली पेज को अपने लिए फ्लिप कर लेता है और ऑटोमेटिकली बोथ साइड पे प्रिंट करके दे देता है। इसके अलावा कोलेटेड का मतलब ये है कि ये अच्छा अब हम कितनी कापियाँ निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 कापियाँ निकालना चाहता हूँ, पेजेस हमारे पास कितनी है 22। तो कोलेटेड में ये होगा कि ये सबसे पहले हमारा पेज नंबर 1 से प्रिंट लेगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे और इसी तरह प्रिंट करके 22 पेज तक जाएगा। और अगेन तो इसका मतलब ये है कि जब 1 से 22 तक जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एक कापी हमारा कंप्लीट होगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा। अच्छा, अगर हमारे पास ये कोलेटेड ना हो, इधर से अनकोलेटेड हो, तो मतलब ये है कि पेज नंबर 10 से ये हमें 4 कापीज बना के देगा, फिर दूसरे नंबर से, फिर तीसरे से और इसी तरह। तो फिर प्रिंट के बाद हम इसी तरह मैनुअली उसकी कापियों को अलग करके दे देंगे। तो हमेशा मैं रेफर करूंगा कोलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, मतलब ये हमारा जो पेज है वो सीधा होगा या फिर उसकी ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप करना चाहे तो वो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं कि आप किस तरह प्रिंट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट में क्या होता है, आमतौर पे पोर्ट्रेट में हमारा जो वेट होता है वो कम होता है और हाइट ज़्यादा होता है, जबकि लैंडस्केप में हमारा जो है ना जो हाइट होता है वो कम होता है और वेट ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर हम इसे पोर्ट्रेट पे रखना चाहे तो पोर्ट्रेट। इसके अलावा लेटर, ये हमारे पास पेपर साइज है। आप A4 रखना चाहते हैं जो नॉर्मली यूज़ होता है, लीगल रखना चाहते हैं जो स्टाम्प पेपर वगैरह उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइज इसे आप यहाँ से अपने पेज के मुताबिक वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ आपका पेज ना हो, मोर पेपर साइज पे क्लिक करके आप उसकी वेट या फिर हाइट आप यहाँ से वो डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मुझे इतना पेज चाहिए, तो वो आपको दे देगा। इसके अलावा मार्जिन, लेट्स सपोज मेरा सेकंड वाला पेज है, फॉर एग्जांपल इधर आगे में लेट्स सपोज अगर ये मेरा पेज है और इसने जो राइटिंग की है इससे लेफ्ट साइड पे टॉप पे ये जो पेज एंड है और ये जो हमारा राइटिंग है इसके बीच जो गैप है, लेफ्ट साइड पे, राइट पे, टॉप पे और जो बॉटम पे गैप है, तो उसे हम कहते हैं मार्जिन्स। तो ये आपने नॉर्मल रखने हैं। फॉर एग्जांपल नैरो कर लूँ तो ये स्पेस कम हो जाएगा। अगर मैं इधर से ये वाइड कर लूँ तो ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इधर से मैं ये नॉर्मल रखना चाहूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा और अगर आप यहाँ से कस्टम मार्जिन रखना चाहते हैं तो टॉप में आपको कितना स्पेस चाहिए, लेफ्ट पे, बॉटम पे और राइट पे। इसके अलावा ग्रोशियर्स है। ग्रोशियर मतलब है कि आपने अगर इसको गद्दे वगैरह लगाना हो तो वो आप लगा सकते हैं, और आप उसको 1.1 या इंचेस वगैरह जितने भी आप लगाना चाहते हैं तो आप इधर से लगा सकते हैं। अच्छा, उसकी पोजीशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल अगर हमने उसकी बाइंडिंग वगैरह करनी है, उसको गत्ते वगैरह लगाना है, तो वो आपने टॉप पे वो स्पेस रखनी है या फिर राइट पे रखनी है या फिर लेफ्ट पे रखनी है। तो आप डिसाइड कर ले कि हमारा बुक इंग्लिश का है, उर्दू का है, तो उसी के मुताबिक आप इस ग्रोशियर्स को डिफाइन कर सकते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है
या जो राइटिंग है वो उसमें जो है ना वो चुप न जाए, वो हमें ज़्यादा जो है ना वो साइज़ दे या फिर गैप हो हमारे उस गत्तों को, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें क्लियर दिखे। ओके, ऐसा ना हो कि हम दोबारा उसको ऐसा छेड़े कि भाई हमारा टेक्स्ट किधर गया आगे और हम उसको पाड़ दें। तो इससे बचने के लिए हम जो है ना गोशियर्स को लगाते हैं। आगे तो इधर से ये हमारा मार्जिन्स हो गए। अगेन इधर पे अगर हम आगे देख ले तो इधर हमें लिखा हुआ है 1 पेज पर शीट, कि भाई आपने इधर जो 1 पेज लिखा है वो हमें प्रिंट के ऊपर 1 पेज पे देगा। आगे आपका 1 पेज एक ही शीट पे आएगा। अच्छा, अगर मैं इधर से 2 कर लूँ तो इधर हमने जो 2 पेजेस लिखे हैं ये आपको दोनों उधर प्रिंट के ऊपर एक ही पेज पे दिखेगा। ओके, इसी तरह 4, 6, 8, 16। तो आपने जितने फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रो बनते हैं ना, तो इसी तरह हमारे जो सारे पेजेस है, आप 8 रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, तो आपके 6 पेजेस ये हमें उधर एक पेज पे जो है ना वो आएगा। तो इसको आप इधर से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर का मतलब ये है आपने जो लिखा है वो आप पीपल के साथ, लोगों के साथ किस चीज़ पे शेयर करना चाहते हैं, क्लाउड के ऊपर या फिर ईमेल के, आगे ईमेल के जरिए आप शेयर करना चाहते हैं, उसे ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर एज अ ब्लॉग वो आप पोस्ट करना चाहते हैं। जैसे अखबारों में कॉलम्स होते हैं, तो इसी तरह ऑनलाइन हमारे जो ऑथर्स होते हैं तो वो ब्लॉग लिखते हैं, तो उसको हम ब्लॉग कहते हैं, तो उस पर भी आप जो है ना वो पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहें, जो हमने लिखा आप इधर देख ले, क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, और इधर भी लिखा हुआ है चेंज फाइल टाइप, तो आप इधर से भी कर सकते हैं, और वो मैंने आपको बताया था कि सेव एज पे भी कर सकते हैं, ये जो डिफरेंट फॉर्मेट है। ओके, या फिर इधर से आप सेव एज पे भी क्लिक कर ले, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे, और इधर देख ले सेव एज टाइप, तो इधर से भी ये सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे। तो आपको जो मर्जी है, जहाँ से आप शेयर करना चाहते हैं, जैसे आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल W जिसका शॉर्टकट की है, तो ये हमें क्लोज करके देगा। हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इसे अपने सेव करना है या फिर डोंट सेव। ओके, तो मैं इसे लेट सपोज मैं डोंट सेव कर लूँ, तो जो हमने 22 पेजेस लिखे हैं वो हमारे पास सेव नहीं हो जाएगा। अगेन इधर आके ओपन रिसेंट फाइल से वही पाकिस्तान वाला फाइल ओपन करूँ तो ये अभी हमें जो है ना 2 पेजेस देगा। ओके, इसके बाद अकाउंट है। अकाउंट मतलब ये कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट आप इसको खरीदा हुआ है, तो आपको वेबसाइट ने आपको एक जो है ना एक फैन कोड, एक आईडी वगैरह वो आपको दी हुई होगी, तो वो आप खुद इसे एंटर करें, इधर से आप साइन इन करेंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपका जो ऑफिस होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और साइन इन हो जाएगा। इसके बाद हमारे जो ऑप्शन है तो वो भी हम इधर से ऑप्शंस वगैरह को देख सकते हैं। अच्छा, ये वाले ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि वो हमारे जो है ना वो आगे आएंगे, उसको हम जो है ना वो डील करेंगे, तो इसके लिए इंशाल्लाह हम ये आगे देखेंगे। तो ये था हमारा फाइल का जो रेस्ट पोर्शन था, जो पार्ट बी था, तो वो हमने इस लेक्चर में हमने कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम होम टैब को कवर करेंगे। सो इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। See you soon. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.